Hello students, welcome to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are right now in the 6th module and this is lecture number 5 of the 6th module. In this lecture, we will see the cases of cantilevers, that is deflection in cantilevers. अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम्स में कैसे डिफ्लेक्शंस हो रहा था. ठीक है, कैंटिलीवर केस के केसेस हम लोग अब लेंगे और देखेंगे. ठीक है, जो फर्स्ट केस है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर विद अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड. देखिए डबल इंटीग्रेशन मेथड कौन सा है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम में भी हमने यूज़ किया है, 2 बार इंटीग्रेट किया और हम लोग रिजल्ट तक पहुंचने का कोशिश करते थे. ठीक है, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म मैकुलाइज मेथड भी है. ठीक है, अब हम लोग कैंटिलीवर का केस लेकर चलने वाले हैं और हम लोग निकालने वाले हैं डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर्स में. देखिए ये मैंने एक कैंटिलीवर को कंसिडर किया है. ठीक है, ओके. इस कैंटिलीवर में एक पॉइंट लोड W एक्ट कर रहा है. कहाँ? एंड पे. कहाँ? फ्री एंड पे. ओके, अब इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो आपका कैंटिलीवर है इसमें डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन. ओके, और ये डिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है. जो डिफ्लेक्टेड बीम है वो मैंने कुछ इस तरह बनाया है. ठीक है, जो यहाँ लेंथ है बीम की वो कितनी दी हुई है? L. ओके, पॉइंट A पॉइंट B दे रखा है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं कैंटिलीवर में. देखिए फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग वी विल बी कंसीडरिंग अ सेक्शन. ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एक सेक्शन X हम लोग कंसिडर करेंगे जो यहाँ आपको दिख रहा है. ये हमने एक सेक्शन X ले लिया है. ठीक है, कितनी दूरी पे लिया है? तो जो इसका फिक्स्ड एंड है वहाँ से X दूरी पर सेक्शन X ले लिया है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम द फिक्स्ड एंड A. ठीक है, अब मुझे बताइए इस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन, कौन सा सेक्शन? जो x सेक्शन हमने लिया है, इस कितना होगा बताइए. अगर मैं mx इसको डिनोट करूं तो mx इज इक्वल टू, देखिए तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ कैसे निकलेगा, या तो लेफ्ट ऑफ द सेक्शन या तो राइट ऑफ द सेक्शन कंसिडर करिए. तो हम लोग राइट ऑफ द सेक्शन अगर कंसिडर करें तो इसका मान देखिए W है. ठीक है, तो राइट ऑफ द सेक्शन अगर कंसिडर करें तो R क्रॉस F. ठीक है, W इंटू ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूरा L है और ये X है तो ये कितना बचा? L माइनस X है ना. तो इसको मैं लिख भी देता हूँ L माइनस X. ठीक है, तो बताइए मोमेंट कितना हो जाएगा? W इंटू L माइनस X. पॉजिटिव या निगेटिव ये भी बता दीजिए. देखते हैं, एक तो ये मुरझाया हुआ चेहरा का आपको दिख रहा है, मुरझाया हुआ चेहरा, तो उसके कारण आपको पता है हॉगिंग है तो निगेटिव होगा. ठीक है, और दूसरा जो हमने साइन कन्वेंशंस देखा है उसके अनुसार भी ये निगेटिव ही होना चाहिए. ठीक है, क्लॉकवाइज ऑन द राइट ऑफ द सेक्शन. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि बेंडिंग मोमेंट तो ये भी होता है ना. क्या करेंगे नेक्स्ट? अब तो आप भी सब कुछ जान चुके हैं, है ना. दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस W L माइनस X, है ना. तो इसको ऐसे लिख दीजिए, EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस WL माइनस माइनस प्लस WX. ठीक है, इंटीग्रेटिंग इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? EI
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। यही तो मिलेगा ना, ठीक है, यही मिलना है। और भी कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग अगेन, फिर से मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्ल्यू बाई 2 एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, देखिए तो x इक्वल टू 0 पर अगर मैं लिखूँ y इक्वल टू 0, सही बात है क्या? जो आपका x 0 हो जाए, मतलब यहाँ की बात करें तो डिफ्लेक्शन वहाँ कितना है, 0 है, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो सही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपको दिख कहाँ रहा है, यहाँ भी दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ से डिफ्लेक्शन की शुरुआत हो जा रही है ना। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि जो पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन है उसको मैं वाई बी कह देता हूँ। ठीक है, और जो एक्स पर डिफ्लेक्शन है उसको मान लीजिए वाई। ठीक है, एक्स पर कितना डिफ्लेक्शन, वाई, और जो वाई बी डिफ्लेक्शन है पॉइंट बी पर। ठीक है, अब देखिए एक्स इक्वल टू 0 पर वाई इक्वल टू 0 है, नो प्रॉब्लम, इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी वन इंटू 0 प्लस सी टू। इसका मतलब है कि सी टू इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये भी हमें पता है, ये तो पॉइंट हमें पता है, ये भी पता है कि x इक्वल टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स दैट इज स्लोप इज ऑल्सो 0। x इक्वल टू 0 पे डी वाई डी एक्स दैट इज स्लोप इज ऑल्सो 0। देखिए तो यहाँ पर स्लोप कितना है, 0। यहाँ पर स्लोप तो आप टेंजेंट करोगे, थीटा एंगल आप बता दोगे, लेकिन यहाँ स्लोप कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। ओके, तो ज़रा इसको पुट करते हैं। देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो कुछ आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है पुटिंग इन 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग इसी वैल्यू को पुटिंग इन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का ये रहा, यहाँ जरा डी वाई डी एक्स को 0 पुट करिए, पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 प्लस सी वन, तो C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब C1 C2 की वैल्यू 0 है। अब सब्सटीट्यूटिंग C1 एंड C2, C1 C2 को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिलता है इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो यहाँ C1 0 है, C2 तो है नहीं, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आपको दिखेगा। ठीक है, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अगर कॉमन ले लें तो एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आपको क्या मिल गया, यू हैव गॉट दी स्लोप इक्वेशन। क्या मिला है आपको, आपको मिला है स्लोप इक्वेशन। किसके लिए, किसके लिए, ये जो स्लोप इक्वेशन है किसके लिए, कैंटिलीवर, जहाँ पॉइंट लोड कहाँ एक्ट कर रहा था, फ्री एंड पे, उसके लिए स्लोप इक्वेशन आपको मिल चुका है। ठीक है, चलिए जब स्लोप इक्वेशन मिल गया तो लेट हम लोग मान लेते हैं
थीटा बी, है ना, ये है आपका स्लोप एट द फ्री एंड बी। मतलब क्या, देखिए तो ज़रा इधर आके फिगर में देखिए, ये थीटा, ये इसकी बात हो रही है, यहाँ पर टेंजेंट मारिए, ठीक है, ये टेंजेंट रहा बी पॉइंट पर, है ना, बी पॉइंट पर टेंजेंट, और जो एंगल थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से टेंजेंट एक गया, ये थीटा की बात हो रही है, ठीक है। तो थीटा बी, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, है ना, स्लोप जो है एट बी, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, थीटा बी बोल देता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है, l है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा पुट करिए, तो ई आई थीटा बी कहाँ, स्लोप इक्वेशन में सिंपली पुट कर देना है, माइनस l, क्या है इक्वेशन देखिए ज़रा, l इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या l पुट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब एल स्क्वायर बाई टू, ये कितना आ रहा है, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से मुझे ये बताइए थीटा भी कितना आ रहा है, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई टू ई आई, ठीक है, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई टू ई आई। मतलब अगर आपके पास एक कैंटिलीवर है जिस पे फ्री एंड पर लोड लग रहा है, तो उस केस में बहुत ही आसान तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। स्लोप इक्वेशन आपको पता है, स्लोप इक्वेशन आपको दिख रहा है, जिस पॉइंट पे चाहिए स्लोप बता देंगे आप, और स्लोप मैक्सिमम स्लोप या फिर स्लोप एट पॉइंट बी कितना है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या किया था कि सब्स्टिट्यूटिंग C1 एंड C2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 2 में इसको पुट करते, देखते क्या क्या मिलता है। सब्स्टिट्यूटिंग C1 एंड C2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 कहाँ है भैया, दिखाइए ज़रा। इक्वेशन 2 हमारा है यहाँ, ये रहा, है ना। तो ई आई वाई इज इक्वल टू, ये तो रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, C1 x C2, तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ठीक है। दैट मीन्स ये बचा रह जाएगा। तो हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डब्ल्यू एक्स क्यू बाई सिक्स, है ना। तो ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अगर कॉमन ले लें तो एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, दिस इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन। क्या है ये, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। किस केस के लिए, किस केस के लिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, कैंटिलीवर के लिए, है ना। डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैंटिलीवर, जहाँ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है फ्री एंड पे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ मैं कहता हूँ कि जो आपका वाई बी है वो क्या है, डिफ्लेक्शन है। वाई बी क्या है, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, है ना। बी मतलब एक्स इक्वल टू एल, है ना। वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है उसको हमने वाई बी से डिनोट कर दिया। इक्वेशन में पुट करिए तो ई आई वाई बी इज इक्वल टू माइनस डब्लू एल इंटू एक्स की जगह एल लिख दीजिए, ठीक है, माइनस, तो बताइए ये कितना आ रहा है, माइनस डब्लू एल क्यू बाई टू माइनस एल क्यू बाई सिक्स, ठीक है। ओके, तो ये आपका आएगा माइनस डब्लू, एलसीएम हम ऐसा करते हैं 6 ले लेते हैं, तो 3 एल क्यू माइनस एल क्यू 2 एल क्यू, है ना। ये आपका आ जाएगा माइनस डब्लू एल क्यू बाई 3। ओके, तो मुझे ये बताइए वाई बी कितना आ जाएगा, वाई बी आपका आएगा माइनस डब्लू एल क्यू अपॉन 3 ई आई। ओके, वाई बी आ जाएगा माइनस डब्लू एल क्यू अपॉन 3 ई आई। तो देखिए आपने क्या सीखा यहाँ, आपने सीखा कि एक कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में एक पॉइंट लोड फ्री एंड पे लग रहा है, तो उस केस में आपने क्या सीखा कि इसका स्लोप इक्वेशन कैसे निकलेगा। स्लोप इक्वेशन मतलब जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए आप निकाल सकते हो एक्स का वैल्यू पुट करके, ठीक है। और फिर आपने मैक्सिमम
जो थीटा बी की वैल्यू है डेट इज़ मैक्सिमम स्लोप है या फिर स्लोप एट बी की बात है, वो भी हमने कर लिया, कितना वैल्यू वो भी जान लिया, ठीक है। फिर हमने डिफ्लेक्शन की बात की, स्लोप इक्वेशन हो गया, उसके बाद हमने डिफ्लेक्शन इक्वेशन को देखा और डिफ्लेक्शन इक्वेशन को निकाला। डिफ्लेक्शन इक्वेशन के बाद हमने ये भी देखा कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है पॉइंट बी पर, ठीक है। तो आप देख करके बता भी सकते हो कि बी पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। तो यही 4 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला स्लोप इक्वेशन, स्लोप एट बी, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, डिफ्लेक्शन एट बी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट केस अब देखते हैं। लेट अस नाउ सी द केस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर विद अ पॉइंट लोड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था कि एक कैंटिलीवर हमारे पास और जो फ्री एंड है वहाँ पर लोड लग रहा था, उसके कारण जो भी स्लोप, डिफ्लेक्शन है ना, स्लोप इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप एट बी एंड दैट इज थीटा बी एंड डिफ्लेक्शन एट बी दैट इज वाई बी हमने निकाला था। अगला जो केस है हमारा वो ये है कि इस बार लोड फ्री एंड पे नहीं है, इस बार लोड ए डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। कहाँ से? फिक्स्ड एंड से। लेंथ एल ही है लेकिन जो लोड है वो ए डिस्टेंस की दूरी पर है फिक्स्ड एंड से, ठीक है। तो देखिए जब ऐसा आपको दिखे तो आप बस अगर इतने बीम को देखो, सिर्फ इतने को देखो, ठीक है, जो रेक्टेंगल में आपको दिख रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं तो ये तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये तो अभी अभी हमने प्रीवियस केस में यही तो पढ़ा था कि एक कैंटिलीवर है, डिफ्लेक्शन हो रहा है और उसके एंड पे पॉइंट लोड है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतने बीम की बात करूं, सिर्फ यहाँ तक की बात करूं, तो ये तो केस हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ चीज़ें मैं लिख देता हूँ। थीटा सी क्या है? स्लोप एट सी दैट इज dy by dx एट सी। वाई सी क्या है? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, ओके। वाई बी क्या है? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है। जो मैं ऊपर बता रहा था उसी चीज़ को मैं लिखता हूँ कि द पोर्शन ए सी, इधर देखिए ए सी जो है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैन बी टेकन एज सिमिलर टू ए कैंटिलीवर ऑफ लास्ट डिस्कशन। जो आखिरी बार हमने डिस्कशन किया, अगर मैं सिर्फ इतने बीम की बात करूं तो आप बोलोगे हाँ अभी अभी तो यही पढ़ा है हमने कि कैंटिलीवर है, उसके एंड पर एक पॉइंट लोड है, ठीक है। तो देखिए इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि थीटा सी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको समझिए कि अब ये बीम है, ये डिफ्लेक्शन है, ये लोड लगा उसके कारण, ठीक है। तो ये इतना केस तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंड पॉइंट पर एक लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब जो पढ़ रखा है उसी का इस्तेमाल कर देना है। तो थीटा सी कितना आया था, या फिर उस केस में थीटा बी कितना आया था, ठीक है, दैट इज एंड पॉइंट पे स्लोप कितनी आई थी, तो उस समय आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, लेकिन यहाँ डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2EI यूज़ करेंगे, ठीक है। जो वाई सी की वैल्यू है, मतलब प्रीवियस केस में वाई बी, यहाँ देखिए जो वाई सी की वैल्यू है, या फिर प्रीवियस केस में जो वाई बी की वैल्यू कितनी आई थी, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI, है ना। तो डब्ल्यू एल नहीं, डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 3EI। साइन जो है वही साइन भी रहेगा, साइन मतलब आप समझ ही रहे कि साइन का वास्तविक मतलब क्या है ना। अगर साइन नेगेटिव है तो उसका मतलब है क्या कि डिफ्लेक्शन नीचे की ओर है, डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो साइन अगर मैं यहाँ चाहूँ तो साइन दे भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि ये आपको दिखे कि हाँ डिफ्लेक्शन नीचे की ओर है, ओके। और स्लोप में साइन क्या शो करता है, सिग्निफाई करता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, किसको आपने पॉजिटिव लिया है, किसको आपने नेगेटिव लिया है, ठीक है। लेकिन डायग्राम को देखकर तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ यहाँ और देखिए कि देखिए
जो आपका बीम है ना, यहाँ से यहाँ तक तो बेंड कर रहा है, लेकिन इसके आगे कोई लोड ही एक्ट नहीं कर रहा है, कोई बेंडिंग मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन इसके आगे बेंडिंग मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ जो आपका बीम है वो स्ट्रेट रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ा कर्व दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी बेंडिंग मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि द बीम विल बेंड only between A and C, but from C to B it will remain straight। ठीक है, क्यों स्ट्रेट रहेगा? Since bending moment between C and B is 0। ठीक है, ओके। और चूंकि सी बी इज स्ट्रेट, अभी अभी हमने देखा, ठीक है, स्लोप एट सी इज इक्वल टू स्लोप एट बी। देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ स्लोप होगा वही यहाँ स्लोप होगा, दोनों स्लोप सेम होगा। ठीक है, तो थीटा सी थीटा बी विल बी इक्वल टू थीटा सी, जिसकी वैल्यू है WA²/2EI। तो हमने थीटा सी निकाला, देखिए, है ना, और वाई सी निकाला। मतलब ये देखिए, हमने यहाँ का स्लोप बताया और यहाँ क्या डिफ्लेक्शन है वो बताया। अब यहाँ का स्लोप भी बताया कि दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप। ठीक है, अब ये अगर मैं आपको बता दूँ तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। वाई भी मुझे बताना है। ठीक है, देखिए वाई भी कैसे जानेंगे। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आप पाओगे कि वाई बी इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ ज़रा, जो आपका वाई बी है इट इज़ इक्वल टू, देखिए तो वाई बी इज इक्वल टू, ये क्या है, वाई सी है ना, वाई सी। इसको अगर मैं वाई ई बोल दूं तो आप कह सकते हो कि नहीं कि वाई बी इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई ई, है ना। वाई बी क्या है, दिस प्लस दिस, यही तो है वाई बी, है ना, वाई बी यही तो है ना, दिस प्लस दिस। ओके, तो ये वाई सी है और नीचे अगर मैं उसको वाई ई मान लूँ, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वाई बी इजकल टू वाई सी प्लस वाई ई। वाई सी आपको ऑलरेडी पता है कि WAQ/3EI प्लस वाई ई आपको जानना होगा। देखिए वाई ई आपको ये जानना है, ये कितना होगा। अगर ये आपको पता है और ये भी आपको पता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो दोनों आपको पता है। ठीक है, थीटा सी इंटू एल माइनस ए। क्यों मैंने लिख दिया ये जो है ना, ये जो को आपको एरो में दिख रहा है, इसके जगह मैंने लिखा है थीटा सी इंटू दिस डिस्टेंस। क्यों, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इज इक्वल टू WAQ/3EI प्लस थीटा सी आपको पता है WA²/2EI L माइनस ए। ठीक है, ये क्या है, ये है वाई बी। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया यहाँ, वाई सी निकाल लिया, वाई बी निकाल लिया। ठीक है, थीटा बी निकाल दिया, थीटा सी निकाल दिया। कैंटिलीवर में जब ए दूरी पर अगर लोड लग रहा है तो। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस नाउ सी ए न्यूमेरिकल हियर। देखिए जो आपका प्रश्न है वो ये है कि अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। मतलब क्या है
मतलब ये है कि एक कैंटिलीवर है आपके पास, ठीक है, हाँ, जो कि इस तरह दिख रहा है, और इसमें क्या है कि 5 किलो न्यूटन का एक लोड है, कहाँ पर, 2 मीटर की दूरी पे। टोटल लेंथ कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। और आई और ई की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको स्लोप एट द फ्री एंड दैट इज़ थीटा बी, अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, तो आपको क्या चाहिए, आपको थीटा बी चाहिए। इसका मतलब ये है ना, थीटा बी, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड मतलब वाई बी, ये दो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो थीटा बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है थीटा बी इजकल टू थीटा सी, देखिए तो ज़रा, है ना, ये ना थीटा बी इजकल टू थीटा सी, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 EI, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 EI इज इक्वल टू, डब्ल्यू की कितनी वैल्यू है, 5, है ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू 5 किलो न्यूटन, ओके, इनटू, अगर किलो न्यूटन को आप न्यूटन में करना चाहें तो आप 5000 कर सकते हैं, इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है, 2 मीटर है ना, ठीक है। तो अगर इसको में मैं कन्वर्ट कर दूँ, ओके, बाई 2 EI, 2 इंटू ई की वैल्यू बताइए, ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ इंटू आई इज़ 10⁸, ठीक है। और ये आपको आंसर दे देगा, जो भी इसका आंसर है देख लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आता है, ठीक है। रेडी, जो भी आंसर आएगा रेडियंस में ही आएगा, डन। इसमें इसके बाद है आपका वाई बी भी निकालना है, तो वाई बी कितना होगा, वाई बी देखिए कितना होता है, वाई बी इज़ डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 3 I प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 EI एल माइनस ए। तो अगर फार्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करिए, है ना, नहीं तो वहाँ पे डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद रख लें तो बहुत आसानी से ये बन सकता है, ठीक है। चलिए, इसमें आप सारे का सारा वैल्यू आप पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। आंसर जो आएगा में उसमें लिखिए, वो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह इस न्यूमेरिकल को हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ईओडीएल के केस में।
लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अ कैंटिलीवर 120 mm वाइड एंड 200 mm डीप, देखिए क्रॉस सेक्शन 120 बाई 200 दे रखा है और 2.5 मीटर लंबा है। व्हाट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 5 mm एट द फ्री एंड। जो इसका फ्री एंड है वहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है, दैट इज़ वाई बी, वो 5 mm दिया हुआ है, तो आपको डब्ल्यू बताना है कितना होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए कैसे हमारा अप्रोच होगा। सबसे पहले जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको आप लिख लीजिए कि B हमारा दे रखा है 120 mm, ठीक है। जो D रखा है डेप्थ वो 200 mm दिया हुआ है। L जो दे रखा है वो 2.5 मीटर मतलब 2500 mm दे रखा है, ठीक है। YB भी दे रखा है 5 mm, ठीक है। और E की वैल्यू दे रखी, देखिए E का वैल्यू जो दे रखा है ना वो क्या रखा है 200 जीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 200 इंटू 10⁹, ये क्या बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, चलिए इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब जो मीटर है उसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या लिखना होगा 200 इंटू 10⁹। मीटर को 1 मीटर को अगर mm में करना 10⁻3, लेकिन 2 है तो 10⁻6, ठीक है। ये आ गया आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या मतलब है इसका कि 200 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देखिए इक्वेशन जो होता है डिफ्लेक्शन एट B, जिसको YB से अगर डिनोट करें, क्या होता है -WL4/8EI। तो हमें E तो पता है, I की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो I इज़ इक्वल टू क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BDQ/12 इज़ इक्वल टू B की वैल्यू 120 mm, D की वैल्यू 200 mm, ठीक है, बाई 12। ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 10⁻7 mm⁴, ठीक है। YB इज इक्वल टू WL⁴/8EI, तो YB इज इक्वल टू W इंटू L⁴, बताइए 2500, यही है ना L की वैल्यू, ठीक है। 8 E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻3 इंटू I बोलिए कितना है 8 इंटू 10⁻7, ठीक है। और YB की वैल्यू आपको 5 पता है, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W आ जाएगा आपका 5 जो YB की वैल्यू है इंटू 8 इंटू 200 इंटू 10⁻3 इंटू 8 इंटू 10⁻7 बाई 2500⁴, ठीक है। सही है। इसको ज़रा कैलकुलेट वगैरह करिए तो कितना आता है, तो निकालने के बाद फाइनली ये 16.384 न्यूटन पर mm आ जाएगा, ठीक है। ओके, और इसको एक और दूसरे यूनिट में लिखना चाहे तो 16384 न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। एक और यूनिट में लिखना चाहे तो 16.384 किलो न्यूटन पर मीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एज यू विश, जिसमें आप चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।